हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 9 सॉइल टॉपिक 9.3 डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है सॉइल टाइप्स। यानी इसमें हम सॉइल के टाइप्स पढ़ेंगे। डिफरेंट तरीके की सॉइल्स होती हैं, उनको अच्छे से समझेंगे। ठीक है बच्चों, साथ ही हम टॉपिक 9.4 और टॉपिक 9.5 तक इस वीडियो में कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सॉइल टाइप्स। एज यू नो, जैसा कि आपको पता है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स को हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था। रिपीट करेंगे। वेदरिंग ऑफ रॉक्स का मतलब होता है रॉक्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से टूट जाएं, उसमें बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट। ठीक है, याद है आपको। प्रोड्यूसेस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटीरियल, यानी अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स जो हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रोड्यूस करती है। जैसे जैसे रॉक्स को आप तोड़ोगे, चाहे वो कैसे भी टूटे, वो विंड से टूटे, वाटर से टूटे या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से टूटे, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटती है और वो पार्टिकल्स अलग अलग मटेरियल के होते हैं। दीज इंक्लूड सैंड एंड क्ले, यानी इसमें सैंड भी होती है और क्ले भी होती है। बच्चों, सैंड को हम रेत कहते हैं और क्ले को हम क्या कहते हैं? चिकनी मिट्टी। ठीक है। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड्स अपॉन द रॉक फ्रॉम विच पार्टिकल वर फॉर्म्ड, यानी कि कितनी अमाउंट में सैंड होगी और कितनी अमाउंट में क्ले होगी, ये जो है ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी रॉक से मिट्टी को तोड़ रहे हो, है ना। जिस रॉक से आप तोड़ोगे उसी के तो पार्टिकल्स आ रहे हैं बाहर निकल कर। ठीक है, दैट इज द पेरेंट रॉक, और वो रॉक क्या होगी? पेरेंट रॉक। द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड सॉइल, यानी जो मिक्सचर है, मिक्सचर किसका? सॉइल पार्टिकल्स का, जिसमें सॉइल के कुछ पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे कण होंगे, साथ में ह्यूमस भी होगी। ह्यूमस को हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था बच्चों। क्या होती है ह्यूमस? ह्यूमस सॉइल की सबसे ज़्यादा ऊपर वाली लेयर होती है। ठीक है, जो कि सड़ने से बनती है। डेड मटेरियल्स जो भी होते हैं ऊपर की तरफ आ जाते हैं, वो ह्यूमस होती है। ठीक, ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से समझा था। आगे देखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, प्लांट रूट्स and earthworm are also important part of any soil, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और बैक्टीरिया हैं, प्लांट की जड़ें हैं, अर्थवर्म क्या होते हैं? केचुए। तो ये सब ऑर्गेनिजम्स सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और अपना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। ठीक है बच्चों। The soil is classified on the basis of the proportion of particles. अब हम सॉइल का क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब हम सॉइल को डिवाइड करेंगे कि अलग अलग तरीके की सॉइल किस प्रकार है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ऑफ वेरियस साइजेस, ठीक है, और किस बेसिस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं कि उनके साइजेस कितने बड़े हैं। जैसे हम सबसे बड़े साइजेस वाली को एक तरफ रखेंगे, सबसे छोटे वाले साइजेस वाली को एक तरफ रखेंगे, और जिसमें सबसे बड़े और सबसे छोटे वाले साइज के जो पार्टिकल्स होंगे उनको एक तरफ रखेंगे और एक एक नाम देते हुए चलेंगे। देखो कैसे करना है। इफ सॉइल कंटेन ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स, यानी सॉइल के अंदर अगर ज़्यादा मात्रा में बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल यानी रेतीली मिट्टी। ठीक है बच्चों, आगे सुनो। इफ द प्रपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज रिलेटिवली हायर,
यानी जो फाइन पार्टिकल्स अगर ज़्यादा हो, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर ज़्यादा हो, तो उस तरीके की मिट्टी को हम क्ले सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्ले सॉइल। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? चिकनी मिट्टी। If the amount of large and fine particles is about the same, यानी अगर बड़े पार्टिकल्स और छोटे पार्टिकल्स दोनों सेम अमाउंट में हो, आधे आधे हो, then the soil is called loamy soil। क्या कहते हैं उस तरीके की मिट्टी को हम? loamy soil। Thus the soil can be classified as sandy, clay and loamy। तो आप अब ये जान रहे हैं कि जो सॉइल है उसको हमने 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है, और किस बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हैं हम उनके साइज के बेसिस पे कर रहे हैं कि किसके पार्टिकल्स का साइज बड़ा है, किसके पार्टिकल्स का साइज छोटा है, और किसके पार्टिकल का साइज बड़ा छोटा दोनों मिक्स है। ठीक है, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड लोमी सॉइल। ठीक, अब हम कुछ और थोड़ा डेप्थ में स्टडी करते हैं सॉइल को। द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इन अ सॉइल हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, जिस प्रकार का सॉइल का साइज होगा, जिस प्रकार का सॉइल के पार्टिकल्स का साइज होगा, उसी तरह की उसकी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज। हमने अभी पढ़ा कि जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े होते हैं। दे कैन नॉट फिट क्लोज टुगेदर, वो आपस में एक साथ नहीं रह सकते। सो देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम, इसीलिए उनके बीच में कुछ स्पेस होता है। दीज स्पेसेस आर फिल्ड विद एयर, और ये जो जगह है वो हवा से भरी होती है। इनके पार्टिकल्स का साइज बड़ा है, इसकी वजह से इनके बीच में स्पेसेस ज़्यादा है, और उस स्पेस में क्या भरी हुई है? हवा। वी से दैट सैंड इज वेल एरेटेड। एरेटेड का मतलब क्या होता है? हवा से भरी हुई है। वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेसेस बिटवीन द सॉइल, यानी ये जो मिट्टी होती है ये पानी को आसानी से बहुत ज़्यादा जल्दी सोख लेती है। ठीक है, सो सैंडी सॉइल टेंड टू बी लाइट, और ये सॉइल जो है वो हल्की भी लगती है। वेल एरेटेड, यानी इनके बीच में हवा ज़्यादा होती है। एंड रेदर ड्राई, और ये जो सॉइल है ये सूखी होती है। ठीक, क्ले पार्टिकल्स। ठीक है, हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है? सैंडी सॉइल के बारे में अच्छे से स्टडी कर लिया है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्ले सॉइल को। ठीक है, क्ले सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं, बीइंग मच स्मॉलर, वो काफ़ी छोटे होते हैं। पैक टाइटली टुगेदर, यानी एक दूसरे से जुड़े होते हैं और बहुत टाइटली जुड़े होते हैं। लिविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर, इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम हवा होती है। अनलाइक सैंडी सॉइल, वाटर कैन बी हेल्ड, अनलाइक सैंडी सॉइल वाटर कैन बी हेल्ड इन द टाइनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ क्ले। यानी सैंडी सॉइल को छोड़ दो आप, सैंडी सॉइल की तरह नहीं कर पाती, पर कुछ कुछ वाटर जो है ये अपने अंदर भी रिटेन करके रखती है, और पार्टिकल के बीच में जो गैप होता है उसमें थोड़ी अमाउंट में वाटर फिल होता है। ठीक है, क्ले सॉइल्स हैव लेस एयर। ठीक है, इनके पार्टिकल्स के बीच में हवा भी कम होती है। बट दे हैवी एज दे होल्ड मोर वाटर देन द सैंडी सॉइल, यानी ये हैवी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा वाटर रखती है एज कंपेयर टू सैंडी सॉइल। ठीक है, द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट इज लोम, यानी सबसे अच्छी मिट्टी जो है प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए वो किस तरह की मिट्टी होती है?
loam soil. Loamy soil is a mixture of sand. अब loamy soil जो है वो किसका मिक्सचर होती है? Sand, clay and another type of soil particles known as silt. और एक और तरीके की मिट्टी जिसे हम सिल्ट कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चों? सिल्ट. तो loamy soil is a mixture of sand, clay and silt. तीन चीजों से मिलकर बनी होती है कौन सी वाली सॉइल? लोमी सॉइल. सिल्ट अकर्स एज अ डिपोजिट इन द रिवर बेड्स. तो जो रिवर की बेड्स होती हैं, रिवर के जो साइड वाला कोने वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, उधर सिल्ट जो है वो जमा हो जाती है, वहां पर वो पाई जाती है. ठीक. The size of silt particle is between those of sand and clay. और जो साइज होता है सिल्ट पार्टिकल का वो सैंड पार्टिकल और क्ले पार्टिकल के साइज के बीच का साइज होता है. न सैंड पार्टिकल जितना बड़ा न क्ले पार्टिकल जितना छोटा, बिल्कुल बीच का मीडियम साइज. द लोमी सॉइल ऑल्सो हैज ह्यूमस इन इट. यानी लोमी सॉइल के अंदर ह्यूमस भी होती है और ह्यूमस है इसीलिए तो इसमें ये प्लांट को ग्रो कराने के लिए बहुत अच्छी सॉइल मानी जाती है. इट हैज द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोइंग प्लांट्स. यानी पानी को रखने की कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है जो कि ग्रोइंग प्लांट्स को ग्रो कराने में मदद करती है. ठीक है बच्चों, तो सबसे अच्छी सॉइल जो है प्लांट के कल्टीवेशन के लिए वो लोमी सॉइल ही. I want to know what kind of soil should be used for making earthen pots, मटकास and सुराइस. ये जानना चाहते हैं कि किस तरह की सॉइल का इस्तेमाल हम earthen pots, मटकास और सुराई बनाने के लिए करते हैं. ठीक है, चलो इसको डिस्कस करते हैं. एक एक्टिविटी सीखते हैं पहले. एक्टिविटी 9.3. लेट्स स्टार्ट. कलेक्ट सैंपल्स और क्ले. यानी आपको कुछ क्ले के सैंपल, कुछ लोमी एंड सैंडी सॉइल्स के सैंपल्स तैयार करने हैं. ठीक है. टेक अ फिस्टफुल ऑफ सॉइल फ्रॉम वन ऑफ द सैंपल. और किसी एक सैंपल में से आपको एक मुट्ठी सॉइल निकालनी है. रिमूव एनी पेबल्स. उसमें कोई कंकड़ वगैरह हो तो उसे निकाल दीजिए. रॉक्स और ग्रासेस ब्लेड फ्रॉम इट. और कोई पत्थर वगैरह पड़ा हो या फिर कुछ ग्रास के कुछ छोटे छोटे टुकड़े पड़े हों वो सब निकाल दीजिए. नाउ एड वाटर ड्रॉप बाई ड्रॉप. यानी आपको बूंद बूंद करके पानी डालना है. एंड नीड द सॉइल. और सॉइल को गूंथना है जिस तरीके से आपकी मदर जो है वो आटे को गूंथती है ना, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के. उसमें वो वाटर की अमाउंट ज़्यादा डालती हैं लेकिन आपको बूंद बूंद करके डालना है. ठीक है बच्चों, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं वो थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके पानी डाल रहा है और मिट्टी को हल्का हल्का गीला करता जा रहा है. ठीक. आगे देखो अब क्या करना है. एडजस्ट इनफ वाटर सो दैट अ बॉल. यानी आपको कुछ इतना पानी मिलाना है जिससे छोटे 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 बॉल्स बन सके. ठीक है, आगे सुनेंगे. ट्राई टू मेक बट एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी स्टिकी. और उस समय वो चिपचिपी नहीं होनी चाहिए मिट्टी. ठीक है. ट्राई टू मेक अ बॉल बनाने की कोशिश कीजिए फ्रॉम दिस सॉइल. ऑन अ फ्लैट सरफेस रोल दिस बॉल इनटू सिलेंडर. और फिर उसको सिलेंडर की तरह कुछ इस तरह से रोल कीजिए. ट्राई टू मेक अ रिंग फ्रॉम दिस सिलेंडर. फिर क्या करना है, रिंग बनाने की कोशिश कीजिए. रिपीट दिस एक्टिविटी विथ अदर सैंपल्स ऑल्सो. आपने कुछ अदर सैंपल्स लिए हैं. कौन कौन से सैंपल्स लिए हैं? क्ले सॉइल का लिया है, लोमी सॉइल का लिया है और सैंडी सॉइल का लिया है. तो जो रिमेनिंग सैंपल्स हैं उनके साथ भी आपको इसी तरह से करना है. ठीक. अब आती है मुद्दे की बात. डज द
extent to which a soil can shaped indicates its types. क्या जो शेप निकल कर आ रही है, मिट्टी की शेप निकल कर जो आ रही है, वो उसके टाइप को इंडिकेट कर रही है? क्या आप इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सी मिट्टी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से गुथ जाएगी, कौन सी नहीं गुथेगी, है ना? Can you suggest which type of soil would be best for making pots, toys and statues? क्या आप अब बता सकते हैं कि किस तरह की मिट्टी जो है वो पॉट्स वगैरह बनाने के लिए और टॉयज वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? यस बच्चों, यू आर द राइट। हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे क्ले सॉइल। कौन सी सॉइल? क्ले सॉइल। उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं, वो आसानी से गूंथी जा सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। टॉपिक 9.4, इसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। यू हैव लिस्टेड सम यूजेस ऑफ सॉइल। आपने सॉइल के कुछ इस्तेमाल देखे। कौन कौन से इस्तेमाल देखे? प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, और कौन सी सॉइल का करते हैं? लोमी सॉइल का। और साथ ही हमने ये देखा सॉइल का इस्तेमाल हम अर्थन पॉट्स बनाने में करते हैं, मटकास बनाने में करते हैं, सुराइज बनाने में करते हैं। ठीक है बच्चों, लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। अब कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे इन सॉइल की विशेषता जानने के लिए। ठीक है, परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। इसका मतलब क्या होता है? परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल यानी मिट्टी में पानी की रिसने की रेट को बोलते हैं। मिट्टी में पानी किस तरह से रिस रहा है, यानी पानी धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो रहा है मिट्टी के अंदर। ठीक है, भूजो एंड पहेली मार्क्ड 2 डिफरेंट स्क्वायर्स। उन्होंने क्या किया? कुछ स्क्वायर्स बनाए हैं 50 सेंटीमीटर लेंथ और 50 सेंटीमीटर विड्थ वाले, हर एक 1 ऑन द फ्लोर ऑफ देयर हाउस। एक स्क्वायर उन्होंने बनाया है, यानी चौक से बना दिया है जमीन पर अपने घर में, एंड अदर ऑन द कच्चा रोड, और दूसरा बनाया है कच्ची रोड पे। दे फिल्ड 2 बॉटल्स ऑफ सेम साइज विद वाटर। उन्होंने 2 बॉटल ली और उनमें पानी भरा, दोनों सेम साइज की हैं। दे एम्प्टीड द वाटर फ्रॉम द बॉटल 1 ईच, यानी अब उन्होंने पानी खिलाना शुरू किया उन दोनों स्क्वायर्स पर। ठीक है, एट द सेम टाइम इन द 2 स्क्वायर, अब उसने क्या देखा? दे ऑब्जर्व दैट द वाटर ऑन द फ्लोर फ्लोड डाउन। उन्होंने घर पे जो पानी फैलाया था ना फ्लोर पर, वो बहने लगा। एंड वॉज नॉट एब्जॉर्ब्ड, और वो एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ। ऑन द कच्चा रोड ऑन द अदर हैंड, और कच्चे रोड पर जब ये किया, वाटर वॉज एब्जॉर्ब्ड, मतलब जमीन ने पानी को सोख लिया। ऐसा क्या हुआ? अपनी घर वाली जो फ्लोर है उस पर पानी एब्जॉर्ब नहीं हुआ, और जो कच्चा हाउस वाली, कच्चा रोड वाली जो मिट्टी है उसने पानी एब्जॉर्ब कर लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि अपने घर पे, अपने फ्लोर पे जो मिट्टी है वो डिफरेंट है, एंड कच्चा रोड पर जो मिट्टी है वो डिफरेंट है। ठीक है, नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड। हम कुछ एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। आपको ये एक्टिविटी, ये परकोलेशन रेट ऑफ वाटर समझ में आया, यानी वाटर एब्जॉर्ब करना, अपने अंदर मिट्टी जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हुई चली जाती है, छलनी की तरह काम करती है। ठीक है, जैसे हम लोग चाय को छानने के लिए छलनी का इस्तेमाल करते हैं, तो छलनी की जो लेयर होती है वो भी तो छोटे छोटे पार्टिकल्स टाइप की होती है, तभी तो हम उसके उन पार्टिकल्स से ही तो निकलती है। उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, उन स्पेस से चाय निकलती है। ठीक है, इसी तरीके से सॉइल है, इनके बीच में भी स्पेस है, उस स्पेस से पानी जो है वो सॉइल से नीचे आ रहा है। तो इसी को हम परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल कहते हैं।
भूजो वॉन्डर्ड, ये हमेशा परेशान ही रहता है भूजो वॉन्डर्ड why there was a difference in the absorption of water in the two squares। ये तो सोचता ही रह गया, मगर हमें आंसर मिल गया है कि दोनों स्क्वायर्स में एब्जॉर्प्शन जो है वो डिफरेंट क्यों हुआ। ठीक है, लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 9.4। फॉर दिस एक्टिविटी डिवाइड योरसेल्फ इनटू 3 टीम्स। 3 टीमों में बांटना है आपको। नेम टीम A, B and C. You will be finding out how fast the water passes down the soil. अब आपको ये पता लगाना है कि किसमें पानी जो है वो ज़्यादा आसानी से पास हो पा रहा है सॉइल से। You will need a hollow cylinder और a pipe। आपको एक खोखले सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी। खोखला सिलेंडर कैसा होता है? ऐसा सिलेंडर जिसके नीचे का सरफेस भी ना हो, ऊपर का सरफेस भी ना हो, वो बिल्कुल खोखला हो, जैसे कि अपना पाइप दोनों तरफ से खुला होता है। Ensure that each team uses pipes of the same diameter। और आपकी जो टीमें हैं A, B, C, वो तीनों सेम तरीके का पाइप इस्तेमाल करें, उनका डायमीटर चेंज नहीं होना चाहिए। Some suggestions for obtaining such a pipe are given below। यानी कुछ सजेशंस दे रखे हैं, आप कुछ ऐसा कर सकते हैं। इफ पॉसिबल गेट अ स्मॉल टिन कैन, यानी अगर हो सके तो एक टिन की कैन ले लो और उसका बॉटम काट दो, हो गई ना खोखली। अगर खोखली कैन नहीं मिल रही है तो बॉटम काट दो उसका। पाइप अप्रॉक्स डायमीटर 5 सेंटीमीटर इज अवेलेबल, यानी अगर कोई पीवीसी पाइप अवेलेबल है जिसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, कट इट इनटू 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसे 20 सेंटीमीटर लंबा काट लो। पीसेस एंड यूज देम, उसका इस्तेमाल करो। एट द प्लेस वेयर यू कलेक्ट द सॉइल, जहाँ से आप सॉइल को कलेक्ट कर रहे हो उस प्लेस पर जाइए। प्लेस द पाइप, और पाइप रखिए अबाउट 2 सेंटीमीटर डीप, 2 सेंटीमीटर जो है वो जमीन के अंदर होना चाहिए। पुअर 200 ml वाटर, पानी डालिए। कितना पानी डालना है? 200 ml, वो भी स्लोली स्लोली। ठीक है, फॉर मेजरिंग 200 वाटर यू कैन यूज एम्प्टी 200 ml बॉटल। आप कोई खाली बॉटल इस्तेमाल कर सकते हो जो कि 200 ml की हो। नोट द टाइम व्हेन यू स्टार्ट पोरिंग वाटर, आप टाइम नोट कर लीजिए जब आप पानी डालना शुरू करें। व्हेन ऑल द वाटर हैज परकोलेटेड, यानी लीविंग द पाइप एम्प्टी, यानी पाइप को खाली होने तक जितना टाइम लग रहा है। नोट द टाइम अगेन, आपको टाइम लिखना है जब आप पानी डालना शुरू कर रहे हैं और जब पाइप में पानी जो है वो अंदर जा चुका है, लास्ट तक आप पूरा पानी डाल चुके हैं तब तक। बी केयरफुल नॉट टू लेट द वाटर स्पिल ओवर और रन डाउन ऑन द आउटसाइड ऑफ द पाइप वाइल पोरिंग, यानी थोड़ा ध्यान से कीजिए, पानी जो है वो पाइप से बाहर ना आ जाए। ठीक है, कैलकुलेट द रेट ऑफ परकोलेशन बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। एक फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए और रेट ऑफ परकोलेशन निकालिए। परकोलेशन रेट क्या हुई? आपने अमाउंट ऑफ वाटर डाला पर यूनिट टाइम में, तो ये कौन सी रेट होती है? परकोलेशन, जितना जल्दी वो उसको एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, मिट्टी के अंदर से पानी जा रहा है। मिट्टी एक तरीके से किसका काम कर रही है? छलनी का काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट फॉर अ सर्टेन सैंपल इट टुक 20 मिनट्स फॉर 200 ml टू परकोलेट, यानी 200 ml पानी को मिट्टी से अंदर जाने के लिए 20 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 20 मिनट। सो रेट ऑफ परकोलेशन क्या हो गई? अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर कितना है बच्चों? 200 ml, और टाइम कितना लग रहा है? 20 मिनट। तो इसकी परकोलेशन रेट निकल कर आ जाएगी 10 ml पर मिनट। कैलकुलेट द रेट ऑफ परकोलेशन इन योर सॉइल सैंपल, और आपने जो सॉइल सैंपल इकट्ठा किया है उसकी परकोलेशन रेट को
कैलकुलेट कीजिए और कंपेयर कीजिए अपनी फाइंडिंग्स को और अरेंज कीजिए सॉइल को कि किसकी परकोलेशन रेट ज़्यादा है और किसकी कम। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक 9.5 मॉइस्चर ऑफ सॉइल। क्या पढ़ेंगे हम? मॉइस्चर ऑफ सॉइल यानी सॉइल की नमी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फिनोमेना निकल कर आता है जिसे हम स्टडी करने वाले हैं। आर यू एक्साइटेड अबाउट इट? लेट्स स्टार्ट। हैव यू एवर पास्ड थ्रू अ फार्मलैंड ड्यूरिंग अ हॉट समर डे? क्या आप कभी खेतों से गुजरे हैं गर्मियों के टाइम? ठीक है, खेतों से यानी फार्मलैंड जो है वो कुछ इस तरीके के खेत हैं जहाँ पे बस मिट्टी डली होती है। परहैप्स यू नोटिस्ड, शायद नोटिस भी किया हो दैट एयर अबव द लैंड इज शिमरिंग, यानी जो हवा होती है, हवा है लैंड के ऊपर जो हवा है वो कुछ चमकनी दिखाई देती है। मैंने तो नोटिस की है, और आप भी अगर किसी फार्म से गुजरे ड्यूरिंग अ हॉट समर डे देन यू मस्ट नोटिस इट, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। वाई इज इट सो? ऐसा क्यों होता है? ट्राई आउट दिस एक्टिविटी एंड फाइंड द आंसर। एक एक्टिविटी और देखेंगे, एक्टिविटी 9.5 टेक अ बॉइलिंग ट्यूब। क्या करना है बच्चों? एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है आपको। Put 2 spoonfuls of soil sample in it, और उसमें 2 चम्मच मिट्टी डालनी है। देखिए, ये आपकी एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें आपने 2 चम्मच मिट्टी ली है, ठीक है। हीट इट ऑन अ फ्लेम, और आपको उसे गर्म करना है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपन्स अपॉन हीटिंग। आप ये पता करते हैं कि इसको गर्म करने पर क्या होता है। डू यू सी वाटर ड्रॉप्स एनीवेयर? क्या आपने पानी की बूंदें देखी कहीं? इफ यस, वेयर डिड यू फाइंड देम? आप उन्हें कहाँ देखोगे? ऑन हीटिंग वाटर इन द सॉइल इवेपोरेट्स, गर्म करने पर जो पानी होता है सॉइल का वो इवेपोरेट करता है। देखो बच्चों, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें सॉइल है, और जैसे ही आप इसे गर्म कर रहे हो जो वाटर है वो इवेपोरेट हो रहा है, ऊपर की तरफ उठ रहा है और टेस्ट ट्यूब के साइड में जमा हो रहा है, ठीक है। कंडेंस ऑन कूलर इनर वॉल्स ऑफ द अपर पार्ट ऑफ बॉइलिंग ट्यूब्स। समझ गए ना अच्छे से? यानी जो बॉइलिंग ट्यूब है उसके ऊपर जो वॉल्स लगी हुई हैं उन पर ये पानी जो है वो कंडेंस हो रहा है। On a hot summer day, the vapor coming out of soil reflect the sunlight. हॉट समर डे है तो सन होगा, और सन है और ऊपर मिट्टी के ऊपर कुछ वेपर्स भी हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? रिफ्लेक्शन, सन की रेज उस पानी पर पड़ रही हैं जो पानी मिट्टी से ऊपर इवेपोरेट होकर आया है और वो जो शाइनिंग दे रहा है, ठीक है। द एयर अबव द सॉइल seems to shimmer जैसी लगती है, शाइन करती हुई दिखाई देती है। आफ्टर हीटिंग द सॉइल को गर्म करने के बाद टेक इट आउट ऑफ द ट्यूब, उसे ट्यूब से बाहर निकालो। कंपेयर इट विथ सॉइल विच हैज नॉट बीन हीटेड, और उसे कंपेयर करो जो मिट्टी गर्म नहीं हुई है। नोट द डिफरेंस बिटवीन द टू, और उनके बीच में फर्क देखो। आपने जो मिट्टी गर्म की है वो शिमर करती हुई दिखाई देगी, और जो मिट्टी ठंडी है, गर्म नहीं की है, वो मिट्टी एज इट इज वैसी ही दिखाई देगी। तो बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, तब तक के लिए बाय बाय।